हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं सुधांशु पांडे आज आप लोगों के बीच में क्लास 10th प्रोज चैप्टर 3 द गंगा, जिसके आथर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस लेसन के लेखक हैं, पाठ के लेखक हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। हमारे वीडियो को अंत तक देखें तथा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी पढ़ाई कर सकें और वीडियो को शेयर करके इस मुहिम का हिस्सा बने। चलिए लेसन शुरू करने से पहले समरी बता देता हूँ। द गंगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1954 में लिखी गई विल एंड टेस्टामेंट में से उद्धृत है। पाठ के शुरू में पंडित नेहरू जी भारत और उसके लोगों के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय जनता के सभी वर्गों का स्नेह उन्हें इतना प्रचुर मात्रा में मिला है कि वह इससे भाव विभोर हो गए हैं। अपने अनगिनत साथियों और सहयोगियों के प्रति वे और भी अधिक ऋणी हैं। उनकी इच्छा है कि जहां कहीं भी वे मरें, उनका शरीर वहीं पर जला दिया जाए और उनकी राख इलाहाबाद भेजी जाए। उसमें से थोड़ी मुट्ठी भर राख गंगा में फेंक दी जाए और बची हुई भारत के विशाल मैदानों में बिखेर दी जाए। नेहरू जी का गंगा से गहरा लगाव था। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह भारत की प्राचीन संस्कृति, इतिहास, धार्मिकता और सभ्यता का भी प्रतीक है। यह भारत के बीते समय की प्रतीक एवं यादगार है। नेहरू ने गंगा के परिवर्तित स्वरूप को देखा है। वह वर्तमान में चल रही हैं और भविष्य के विशाल सागर की ओर भी बह रही हैं। नेहरू जी ने हमारी अधिकांश परंपराओं को छोड़ दिया। वे लोगों में फूट डालती हैं और अधिकांशतः उनका दमन करती हैं। वह शरीर तथा आत्मा के स्वतंत्र विकास को भी रोकती हैं। फिर भी नेहरू को महान विरासत पर बहुत गर्व है। वे इससे प्रेरित हैं। इसलिए अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में वे निवेदन करते हैं कि उनकी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद में गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। वे भारत की धूल और मिट्टी में मिलना चाहते थे ताकि वह भारत का अभिन्न अंग बन सके। ये था इस लेसन का समरी। इस लेसन में यही है। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. क्या है? I have received so much love and affection. I have received so much love and affection from the Indian people. मुझे भारतवासियों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है that nothing that I do to do can repay even a small fraction of it, कि मैं कुछ भी करूं उसका एक अंश भी नहीं लौटा सकता। And indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection, और वास्तव में स्नेह जैसी अमूल्य वस्तु का प्रतिदान हो भी नहीं सकता। स्नेह जैसी अमूल्य वस्तु का कोई मूल्य ही नहीं। स्नेह जो है वो अमूल्य है। Many people have been admired, अनेक लोगों की प्रशंसा की गई। Some have been revered,
कुछ को सम्मान दिया गया, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच एबंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट। परंतु मुझे तो भारतीयों के सभी वर्गों का स्नेह इतनी प्रचुर मात्रा में मिला है कि मैं उससे भाव विभोर हो गया हूं। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव। मैं केवल यह आशा ही व्यक्त कर सकता हूं कि अपने जीवन के शेष वर्गों में मैं अपने देशवासियों I shall not be unworthy of my people and their affection। मैं केवल यह आशा ही व्यक्त कर सकता हूं कि अपने जीवन के शेष वर्गों में मैं अपने देशवासियों तथा उनके स्नेह के अयोग्य नहीं होऊंगा। टू माई इनरेबल comrades and colleges I owe an even deeper debt of gratitude। अपने असंख्य साथियों तथा सहकर्मियों के प्रति मैं और भी अधिक आभारी हूं। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्फ एंड सरोज विच इनिविटेबली अकम्पनी देम। हम लोग महान कार्यों में सहभागी रहे हैं और विजयों तथा दुखों को साथ साथ सहन किया है जो अनिवार्य रूप से उनके साथ जुड़े हैं। फिर नेक्स्ट पैरा है, When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? When I die, जब मेरी मृत्यु हो, I should like my body to be cremated। तो मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। If I die in a foreign country, my body should be cremated there। यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए। And my ashes sent to इलाहाबाद, तथा मेरे राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below। इस राख में से मुट्ठी भर भाग गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए और इसके अधिकांश भाग का समापन निम्नलिखित ढंग से किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व्ड। मतलब इस राख का कोई भी भाग बचाकर या संभालकर सुरक्षित न रखा जाए। माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न। जहां तक मेरा संबंध है, इलाहाबाद में गंगा में मेरी मुट्ठी भर राख प्रवाहित किए जाने की इच्छा के पीछे कोई धार्मिक महत्व की बात नहीं है। I have no religious sentiment in the matter, in the matter। क्या है? इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood। क्या है? मैं बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और जमुना से जुड़ा रहा हूं। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन। और क्या है? और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूं यह लगाव भी प्रबल होता गया है और ज्यादा मतलब बढ़ता गया है। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज्ड एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters।
क्या है, आई हैव वॉच देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड। क्या है कि ऋतुओं के बदलने के साथ साथ ही मैंने इन नदियों के परिवर्तित स्वरूप को भी देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters। और प्रायः उस इतिहास और पौराणिक कथा और परंपरा गीत तथा कहानी के बारे में विचार किया है जो युग युगांतर से इसके साथ जुड़ गई हैं और उनके बहते हुए जल का एक भाग बन गई हैं। आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आप लोग हमारे वीडियो को आशा है कि समझ में आ गया होगा, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा इस मुहिम का हिस्सा बनिए। ओके, थैंक्स।